हम देख रहे हैं मोशन एंड टाइम का माइंड मैप। मोशन एंड टाइम, मोशन एंड टाइम, ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स क्या है? सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन क्या कहता है कि मोशन कब डिफाइंड है? व्हेन पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ठीक है, रेस्ट क्या है? पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। फिर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है कि ये जो है ये बोलते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर एंड इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो वो होता है रिलेटिव मोशन। और इसके बेसिक काइंड्स क्या होते हैं? लीनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, रोटेशनल। लीनियर का क्या होता है? ए बॉल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक बॉल अगर एक स्ट्रेट स्मूथ रोड पे चल रहा हो तो उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मिनट हैंड एक क्लॉक में, वॉल क्लॉक में सर्कुलर मोशन घूम रहा होता है गोल गोल, तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जैसे अर्थ जो है उसका रेवोल्यूशन हर 365 डेज़ में कंप्लीट होता है, तो इट इज़ अ फिक्स टाइम, राइट। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और उसके बाद आता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मतलब वाइब्रेशन। जैसे सीसॉ ऊपर नीचे करता है तो टू एंड फ्रो मूव करता है। जैसे पेंडुलम का जो बॉब होता है, जो सर्कल होता है, बॉब जिसको कहते हैं, गोल सा बॉल जैसा होता है, वो कभी लेफ्ट कभी राइट घूमते रहता है, जाते रहता है, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। और होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसे टॉप स्पिनिंग टॉप इज सेट टू मूव इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इज मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब अलग अलग टाइम पे जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहता है उससे हमें पता चलता है कि जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे बॉल अभी जिस पोजीशन पे है उससे 2 सेकंड बाद आगे जाएगा, उससे 2 सेकंड बाद और आगे जाएगा, तो इससे आगे चलने के इस प्रोसीजर को अलग अलग टाइम पे उससे पता चलता है कि जो हमारा मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। फिर आता है स्पीड। स्पीड में देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको नोट कर लो। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम। अच्छा, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। स्पीड मीटर मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड हर एक सेकंड मतलब 4 सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। थोड़ा सा यहाँ स्पीड है, स्पीड है, वो ज्यादा स्पीड है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड नाम देते हो, और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो या 1 सेकंड के लिए एक दूसरे का समय जो स्पीड है वो इस तरह से होता है स्पीड। और होता है दूसरा इंस्टेंटेनियस नाम है ओमीटर। ओमीटर होता है ये मेजर करता है डिस्टेंस और किलोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। दो टाइप्स ऑफ मोशन देखा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट लाइन में चलने वाला, स्ट्रेट चलने वाला, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन है। और है दूसरा यूनिफॉर्म मोशन के कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए और इक्वल एक टाइम का एक टाइम इंटरवल में 1 मिनट टाइम इंटरवल में 5 सेकंड टाइम इंटरवल है इक्वल में और 20 टाइम इंटरवल में 4 टाइम इंटरवल में 20 टाइम होगा। इस एक्शन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? स्पीड चेंज ड्यूरिंग द जर्नी। जो स्पीड है वो जर्नी में चेंज होता है। मतलब 1 मिनट टाइम इंटरवल 4 टाइम इंटरवल 1 मिनट इसको बोलते हैं कि पता है डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, इस एक्शन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टाइम को टाइम। तो टाइम का डिफरेंस होता है। टाइम का हर जगह हमें स्पीड पता है, हमें मतलब होता है टाइम पर ये सब कैसे होता है? इसलिए टाइम द टाइम डिफरेंस है लिंक टू चेंज ऑफ मूवमेंट। ये ऐसा डायमेंशन है, ये ऐसा क्वांटिटी है जिसमें हमारे आसपास के चेंज से लिंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सन सुबह नहीं आता है, एकदम चार्ज होता नहीं आता है। जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे समय बढ़ता है, जैसे हमको समय प्रेजेंस समझ आता है। दिस चेंज इज बिकॉज़ इट इज हैपनिंग एज हैबिट्स। दिस इज डायमेंशन लिंक टू टाइम, व्हिच इज दिस चेंज इज लिंक टू टाइम एज हैबिट्स चेंज हैबिट्स। ठीक है, मूवमेंट हैबिट्स। ठीक है, तो ये टाइम का पीरियोडिक इवेंट्स। पीरियोडिक इवेंट रेगुलर रिपीटेड इवेंट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट। रेगुलर मतलब रिपीट मतलब तो बार करना, वही चीज बार करना। और इवेंट मतलब जिसको रेगुलरली बार एक चीज एक इवेंट रिपीट होता है जो मेजरमेंट का मतलब है उसको बोलते हैं पीरियोडिक इवेंट। अच्छा, एंशिएंट डिवाइसेस सनडायल, आवर्स, वाटर क्लॉक, किसी का एंशिएंट डिवाइस को सन टाइम मेजरमेंट में आते हैं। इससे जो हमें सबको पता है आवर्स, जो ग्लास सिलेंडर और वो बीच में मिलता है, राइट। उसे टाइम बोलते हैं और वो जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे टाइम जाता है। तो ये एंशिएंट डिवाइस है जिसमें जिससे टाइम मिल जाता है। मॉडर्न में क्या है? क्लॉक्स, वॉचेस, डिवाइस, राइट। जो लोग मॉडर्न यूज करते हैं उसके मॉडर्न डिवाइस से टाइम मेजर करते हैं। अच्छा, अब आते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी। ओके, सिंपल टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर ये फिक्स बॉल है और यहाँ पर एक सर्कुलर बॉल लगा हुआ है। नेट लगा है, मतलब आपको स्टील से जो वाटर जो और मिल जाएगा और उसको बॉल इसको कहते हैं बॉल। ठीक है, फिर बॉल एंड इट्स बॉल हैज अटैच्ड टू अ लाइट स्टिक व्हिच इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ओके, दिस वाज अटैच्ड टू द सिंपल टेक्नोलॉजी। देन हम इस मोशन में मोशन में फ्लो ऑसिलेट होता है। ऑसिलेट या पीरियोडिक होता है, टाइम में फिक्स रहता है। टाइम में फिक्स टाइम में इस पोजीशन पे आता है और आता है। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक, इसको बोलते हैं इसको पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जो ये सिंपल मोशन है। अब आते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जो नेक्स्ट पोजीशन है, ये है इक्वल पोजीशन है, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन और बॉल निकल जाएगा। देन मास पोजीशन, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एंड बैक। यहाँ से सपोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम, ये वाला एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम एंड बैक, वापस इधर। मतलब एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। समझ रहे हो? इसे बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम टेकिंग कंप्लीट मास सिस्टम। देखिए कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है? अब टाइम पीरियड कंप्लीट टाइम टेकिंग कंप्लीट मास सिस्टम कंप्लीट करने का टाइम लगता है। दैट्स व्हाट इज टाइम पीरियड। ओके, अब मोशन कैलकुलेशन करते हैं। तो मोशन कैलकुलेशन है जैसे स्पीड लाइन स्पीड इक्वल्स ऐसे है और टाइम इज इक्वल्स स्पीड स्पीड इक्वल्स टाइम इक्वल्स स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब ये बार ग्राफ से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट आपका जो पढ़ा है उसका प्रेजेंटेशन देखिए ग्राफ हो गया। और ग्राफ के टाइप का 3 टाइप होते हैं, बार ग्राफ, टाइम ग्राफ और लाइन ग्राफ, जिसे हम लोग बार ग्राफ का समझ पाएंगे। अच्छा, अब दिस इज टाइम ग्राफ। ये क्या होता है? दिस इज और टाइम ग्राफ का y एक्सिस होगा, x एक्सिस टाइम और ये दिस इज डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये टाइम डिपेंड करता है, दिस टाइम का वैसे डिपेंड करता है। ये नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है टाइम वेरिएबल, दिस टाइम का वेरिएबल मतलब डिपेंड ठीक है। वो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल, y एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल और x एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब यूनिफॉर्म मोशन का प्रेजेंट होगा जब एक स्ट्रेट लाइन पास होगा ओरिजिन से और एक एंगल स्ट्रेट लाइन एक एंगल रहेगा टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एड्रेस का प्रेजेंटेशन होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस
इससे पहले मतलब टाइम एक्सेस यहाँ है और ये कौन सा एक्सेस है, ये डिस्टेंस एक्सेस, और इससे पहले जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको यूनिट लाइन को बोलना है, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये होगा टाइम और ये होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट एड्रेस जो है कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एक्स एक्सेस और टाइम एक्सेस, ठीक है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। ये सब एयर की बात हो रही है, एयर में, इन एयर, ठीक है। अच्छा, डिजिटल एंड क्वार्ट्ज क्लॉक, दीज आर हाईली प्रिसाइज मॉडर्न डिवाइसेस। ये मिली सेकेंड्स भी बताता है, बहुत डिटेल्ड में टाइम को बताता है, ठीक है। ये आपका माइंड मैप कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। बड़ा करके दिखा रही हूँ मैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर ये विजिबल है तो, अदरवाइज़ मैं इसका फ़ोटो भी शेयर कर सकती हूँ अगर आप बोलोगे तो। दैट्स इट फॉर टुडे।